आज इस वीडियो में समझेंगे कि द्विघात समीकरण से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण सवाल जिसमें अल्फा और बीटा दिया रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझना है द्विघात समीकरण का मूल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यहाँ पर माइनस में बी बाई ए माइनस बी एक्स का गुणाज को माइनस बी और यहाँ पर बटे ए और उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बी यानी में अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए लिखते हैं। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो इसे हमको निकालना है एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है जैसे यहाँ पर सी बाई ए होता है, क्या होता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस में बी बाई ए होता है और माइनस यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 2 अल्फा और बीटा का अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए होता है। यहाँ पर अब यहाँ पर बी का मान कितना है, यहाँ पर देखो बी का मान कितना माइनस में 7 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 7 बट्टे में कितना है 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 गुना सी, यहाँ पर सी बाई ए, सी का मान कहाँ कितना है, यहाँ पर सी का मान यहाँ पर 10 है और बट्टे 1 हो। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना होता है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस 10 दूना 20 होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाता है 29 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक्स यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे इसका भिन्न जोड़ करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है सी बाई ए हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस बी बाई ए, बी का मान यहाँ पर कितना है -5 है, यहाँ पर बी का मान कितना है माइनस में, यहाँ पर बी का मान कितना माइनस में माइनस है, यहाँ पर बी का मान तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 5 बट्टे 1 का मान 1 बट्टे सी का मान कितना है 6 बट्टे ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 5 बट्टे 6 हो जाएगा, 5 बट्टे 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर कहता है यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो शर्त क्या होगा। यहाँ पर मूल बराबर हो पूछ रहा है, तो यहाँ पर मूल बराबर हो तो इसका एक शर्त होता है, जैसे यहाँ पर 3 शर्त होता है। जैसे ये मूल बराबर हो तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो माइनस यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 के बराबर हो जाता है। ये मूल बराबर रहने पर यानी अल्फा का मान और बीटा का मान बराबर रहेगा तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4ac को हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा ऑप्शन में है मूल बराबर वाला कंडीशन, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसी में यहाँ पर मूल बराबर न हो तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान जो बराबर न हो तो इसका कंडीशन क्या होगा, मूल बराबर न हो तो यहाँ पर इसका कंडीशन होता है
बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, यानी मूल बराबर न हो तो यानी डी का यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा। यदि तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल। इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक और असमान। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और असमान इसका मूल हो जाएगा। और इसका मूल है कि इसका यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक और समान बोलते हैं। और एक और कंडीशन होता है जब डी का मान यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जो है ना यहाँ पर 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में आ जाए, तो यह इसका कोई हल नहीं होगा, यानी अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर कहता है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 6 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 5 है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो इसका समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है इसका समीकरण निकालने के। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 6 है, तो 6 और गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, प्लस में 5 है बराबर 0। ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बराबर बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाता है। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये अभी जस्ट बताएं, जो अल्फा और बीटा का मान बराबर दिया रहे तो इसका एक कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac। और यहाँ पर है यहाँ पर b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर b का मान p दिया गया है, इसीलिए p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुना a का मान कितना दिया गया है, यहाँ x के गुना कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 1 गुना c का मान कितना q दिया गया है, यहाँ पर क्या है, c का मान q है, इसीलिए यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या 4q हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि ये क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो मूल किस प्रकार का होगा। यहाँ पर मूल हमको जांचना है किस प्रकार का होगा, वास्तविक और समान, या वास्तविक और असमान, या काल्पनिक या शून्य। यहाँ पर इसका 3 कंडीशन होता है। जैसे में वास्तविक और समान के लिए डी का मान, ये डी का मान जो है ना यहाँ पर 0 के बराबर आ जाए तो इसे को वास्तविक और समान बोलते हैं। जब डी का मान जो है ना, जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और असमान बोलते हैं। जब डी का मान जो है यहाँ पर, जब डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा आ जाए इसको काल्पनिक यानी अवास्तविक मूल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तीन कंडीशन है, और यहाँ पर अब चेक करते हैं डी बराबर क्या होता है। यहाँ पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर b का मान कितना होगा, तो यहाँ पर b का मान कितना है, 2 है, प्लस में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पर 4 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 गुना c का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है। अब इसे हम गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 गुना 4 पंचे
20 और यहाँ पे इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है माइनस में 16। इसका मतलब क्या हो गया, डी का मान जो है ना 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा हो जाने पर कौन सा कंडीशन का फॉलो करेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर डी का मान 0 से छोटा आ जाने पर काल्पनिक होगा, काल्पनिक यानी अवास्तविक मूल होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 बराबर 0 हो तो मूल होंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन का फॉलो है, समान बोला है तो यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान 0 के बराबर हो गया। समान बोला तो डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यदि असमान बोला है तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर काल्पनिक है तो यहाँ पर डी का मान जो है ना 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पर इसे हम चेक करते हैं तो डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो डी का मान यहाँ पर क्या है, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर डी का मान कितना, बी का मान कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। -4 गुने ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुने सी का मान कितना हो जाएगा 9 होगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 माइनस 9 चौका 36, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। कितना हो जाता है 0, यानी डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो डी बराबर 0 आने जाने के मतलब हो गया यहाँ पर दोनों मान अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बराबर के लिए कौन सा कंडीशन है, यहाँ पर समान हो जाएगा, वो मूल इसके क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि समीकरण के मूल बराबर हो, समीकरण के मूल क्या हो जाएगा बराबर, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बराबर के लिए क्या कंडीशन का फॉलो करता है, यहाँ पर कंडीशन का फॉलो करता है डी बराबर 0। डी बराबर क्या फॉलो करता है, डी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मूल बराबर होंगे, यहाँ पर मूल बराबर होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान बराबर नहीं होता तो ये इसके लिए तब कंडीशन कौन सा फॉलो करता है, तो डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और 0 से छोटा के लिए इसका मूल क्या होता है, तब इसका मूल क्या होता है काल्पनिक होता है, यानी अवास्तविक हल होता है। तो अवास्तविक हल होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।